हाँ जी। सेल्स 4 to 6 पॉइंट है, सेल्स हैविंग मोस्ट टीलोमरेज एक्टिविटी, वो कौन से होते हैं? टीलोमरेज एक्टिविटी। टीलोमरेज एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ट्यूमर सेल्स, टी फॉर टीलोमरेज, टी फॉर ट्यूमर सेल्स, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली टीलोमरेज एक्टिविटी जर्म सेल्स में होती है, जर्म सेल्स में, ठीक है, ट्यूमर सेल्स में भी होती है, ठीक है। और ये शॉर्ट एंड हो जाती है टीलोमरेज एक्टिविटी जो है ना, शॉर्ट एंड विद ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो शॉर्ट एंड भी दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ टीलोमरेज एक्टिविटी। अब बिफोर गोइंग इनटू दिस थ्योरी, लेट मी टेल यू अ कॉन्सेप्ट हेयर। जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं ना, थोड़ी सी मैं आप लोगों की बेस बनाता हूँ। जो पीजीसीज होते हैं, पीजीसीज में 3 लेटर हैं, तो ये एट द एंड ऑफ थर्ड वीक बनते हैं, ये एमसीक्यू है, ठीक है। अब पीजीसीज और सीज में आखिरी एसपी होता है ना, तो वो एंड पे होता है, तो एट द एंड ऑफ थर्ड वीक ये हो गया। ओरिजिनेट और फॉर्म्ड, या तो वो ओरिजिनेट होते हैं या वो फॉर्म होते हैं नियर एलेंटॉइस ऑफ एम्ब्रियोनिक yolk sac। जो एलेंटॉइस होता है ना एम्ब्रियोनिक yolk sac का, उसके करीब वो बनते हैं एट द एंड ऑफ थर्ड वीक, सही है। अब वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं एपीब्लास्ट इज ग्रेटर देन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडम। बेसिकली वो एपीब्लास्ट जो होती है ना, हाइपोब्लास्ट अंदर वाली, एपीब्लास्ट बाहर वाली, ये पहले 2 जर्म लेयर्स होती हैं। सो जो एपीब्लास्ट होती है उससे बनते हैं। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो फिर यू कैन चूज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडम, वरना एपीब्लास्ट इज ग्रेटर देन। और उसके बाद वो 4th वीक में एविडेंट हो जाते हैं, एट द एंड ऑफ थर्ड वीक वो बनते हैं, ठीक है, ओरिजिनेट होते हैं या बनते हैं, और एविडेंट होते हैं एट द 4th वीक। और इवेंचुअली वो गोनेड्स बन जाते हैं किस वीक में? और उससे पहले वो माइग्रेट करते हैं टू द मेसेंट्री ऑफ गोनेडल रिजेस, और उसके बाद वो गोनेड्स बन जाते हैं 6th वीक में। चलो डन, क्विकली गो फॉर एमसीक्यूज। प्राइमोडियल जर्म सेल्स ड्राइव फ्रॉम एक्टोडम, अगर एपीब्लास्ट होता है तो उसको चूज करते हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया है। जर्म सेल्स इन yolk sac एट द एंड ऑफ थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूटेरन, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पीजीसीज आर ड्राइव फ्रॉम एपीब्लास्ट। टीलोमरेज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन जर्म सेल्स इनकॉर्पोरेट एट 6th वीक इनटू गोनेड्स। मैंने अभी बताया कि 6ठे वीक में वो गोनेड्स बनते हैं, 3, 4, 6 का फार्मूला है। प्राइमोडियल जर्म सेल्स ऑफ yolk sac migrate to gonadal region 6th वीक में। एम्ब्रियोनिक प्राइमोडियल जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड एट थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट। पीजीसी सेटल इन गोनेड्स फ्रॉम, पीजीसीज जो होते हैं वो सेटल होते हैं गोनेड्स में फ्रॉम दी वॉल ऑफ yolk sac। मैंने अभी बताया था कि वो वॉल ऑफ yolk sac से पीजीसी सेटल इन गोनेड्स। अच्छा, द अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स फाउंड इन बेसल कंपार्टमेंट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स होते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और कौन सा? टाइप ए। व्हाट आर द जर्म सेल्स लेयर प्रेजेंट इन सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट? एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। सेकंड लेयर्स यानी सेकंड वीक में सेकंड लेयर्स यानी 2 लेयर्स होंगी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, जो एक्सोसोलोमिक मेम्ब्रेन में चेंज हो जाएंगी। और जो थर्ड वीक है उसमें 3 लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। 4 to 7 पॉइंट है जी। oocyte विद फ्लैट एपिथेलियम इज, तो जो oocyte होता है जिसकी फ्लैट सी एपिथेलियम होती है, ठीक है, वो क्या होता है? प्राइमोडियल फॉलिकल, सही है। अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल के बारे में कुछ एमसीक्यूज हैं, क्विकली देख लेते हैं। प्राइमरी oocytes कंप्लीट देयर फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। जो प्राइमरी oocyte होता है अपने फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट करता है ओवुलेशन से पहले, सही है। आफ्टर ओवुलेशन प्राइमोडियल फॉलिकल रप्चर्स, ब्लीड्स एंड बिकम्स, तो जो ओवुलेशन के बाद जो प्राइमोडियल फॉलिकल रह जाता है वो रप्चर, ब्लीड, और वो उसे क्या कहते हैं? कार्पस हेमरेजिकस। सेल रिलीज बाय ओवरी एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन इज, तो सेकेंडरी oocyte बेसिकली रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन फ्रॉम ओवरी। द oocyte रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, सही है। प्राइमरी oocyte जो होता है उसके अराउंड क्या होता है? एक ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है जिसे कहते हैं जूना पैलिसोडा और कोरोना रेडिएटा विद फ्लूइड स्पेस कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल, सही है। तो अगर प्राइमरी oocyte के अराउंड जो है वो सारा कुछ जोना पैलिसोडा और कोरोना रेडिएटा हो तो उसे कह देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स हैविंग फ्लूइड फिल्ड स्पेस, सेकेंडरी फॉलिकल, सेम। Primary oocytes are formed at 5th month in fetal life and start meiosis 1 but remain dormant until the puberty, सही है। तो जो प्राइमरी oocyte है वो 5th month in fetal life में, सही है। देखिए प्लानिंग कब से शुरू हो गई है? फीटल लाइफ से ही प्लानिंग शुरू हो गई है औरतों की, सही है। तो बेसिकली होता क्या है कि प्राइमरी oocytes are formed in the 5th month in fetal life and start meiosis 1 but remain dormant until puberty in which sub phase of prophase, तो वो कब तक वो डोरमेंट रहता है? डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 तक, सही है। सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड फ्रॉम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। और ये कितने होते हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, डेवलपिंग इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल 15 to 20, सही है। एट द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 to 20 प्राइमोडियल फॉलिकल्स बिगिन टू डेवलप बेसिकली, सही है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद हैप्लॉइड डीएनए आर सीन इन, तो ये अभी भी आया हुआ है। हैप्लॉइड जो है वो छोटा होता है ना, टेढ़ा होता है ना, तो स्पर्मेटेड। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद हैप्लॉइड डीएनए इज टेढ़ा, छोटा, सही है। तो दैट इज स्पर्मेटेड। द प्राइमरी oocyte आफ्टर मेचोरेशन डिवीजन प्रोड्यूसेस, तो जो प्राइमरी oocyte होता है मेचोरेशन के बाद क्या प्रोड्यूस करता है? एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी,
सही है। 428 पॉइंट है, प्रिमिटिव स्ट्रीक मेसोडर्म माइग्रेट्स टू इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड अराउंड क्लोएका, अ रप्चर ऑफ दिस मेसोडर्म क्रेनली विल प्रोड्यूस। सही है, तो क्रेनली क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्टोपिक एनल ओपनिंग। 429 है, द माइग्रेशन ऑफ एक्टोपिक प्रिमिटिव yolk sac मेसोडर्म सेल्स डज नॉट अकर अराउंड क्लोएकल मेम्ब्रेन, तो इट विल रप्चर ओपन कॉर्डली। तो कॉर्डली अगर वो ओपन करे तो वो क्या करेगा, एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर। सही है, तो बेसिकली जो साइन ऑफ गैस्टुलेशन फॉर्मेशन होता है वो होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक। सही है। इन्वेजिनेशन ऑफ एपीब्लास्ट जो होता है ये है एपीब्लास्ट, ये अगर इन्वेजिनेट कर जाए तो ये एक साइन ऑफ गैस्टुलेशन बनाएगी, जिसे कहेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, और अगर इन्वेजिनेशन एक्टोडर्म की हो, एपीब्लास्ट की नहीं एक्टोडर्म की हो, तो उससे जो बनते हैं वो होती है न्यूरल प्लेट या न्यूरल ट्यूब बनती है, न्यूरल प्लेट या न्यूरल ट्यूब बनती है। ये दो चीज़ें हो गई। अब अगर हम बात करें मीजोडर्म डिफेक्ट क्रेनली और मीजोडर्म डिफेक्ट कॉर्डली। सही है, क्रेनली में, ठीक है, क्रेनली में आप लोगों ने जो लेटर है वो एन याद रखना है, और एनल में भी क्रेनली का CRAN को कैपिटल लिखें, क्रेनली में CN को कैपिटल लिखें तो वो बन जाएगा एनल। सही है, तो एक्टोपिक एनल ओपनिंग बनेगी क्रेनली का AN कैपिटल, तो एनल ओपनिंग इन क्रेनियम। ठीक है, क्रेनली अगर मीजोडर्म का डिफेक्ट हो। और कॉर्डली में यू याद रखें, यू को कैपिटल रखें, कॉर्डली में यू को कैपिटल रखें। डेट यू स्टैंड्स फॉर यूरिनरी ब्लैडर, डेट लीड्स टू एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर या कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होगा सर। ठीक है, यूरोथेलियल कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होगा। 430 पॉइंट है जी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इज ड्राइव फ्रॉम हाइपोब्लास्ट। एक्सोसोमिक मेम्ब्रेन जो होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वो हाइपोब्लास्ट से ड्राइव होती है। स्पेस बिटवीन सप्लांक्टिक एंड सोमैटिक मेसोडर्म, उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्पेस। सप्लांक्टिक और सोमैटिक के दरमियान होती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और इंट्रा एम्ब्रियोनिक जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो लैटरल प्लेट मेसोडर्म। डेरिवेटिव का किसका है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सेलोम, वो है लैटरल प्लेट मेसोडर्म।